नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण। ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना महात्मा गांधी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 42। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत अनुच्छेद 48 सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। बाकी जो है अनुच्छेद 47 और 41, 42 ये तीनों बच्चों की नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए, सीपीयू। ऑप्शन बी, एएलयू। ऑप्शन सी, सीयू। ऑप्शन डी, कैश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीपीयू। उस उपकरण का नाम सीपीयू है जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? ऑप्शन ए, उद्यत मानदंड। ऑप्शन बी, तरुण भारती। ऑप्शन सी, आनंद बाजार पत्रिका। ऑप्शन डी, केसरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्यत मानदंड। निम्नलिखित में से उद्यत मानदंड समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन ए, लोधी वंश। ऑप्शन बी, तुगलक वंश। ऑप्शन सी, राजपूत वंश। ऑप्शन डी, सैयद वंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुगलक वंश। खिलजी वंश के ठीक बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए, उड़ीसा। बी, झारखंड। सी, बिहार। डी, राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएमएसए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उच्च मध्यम शिक्षा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन सी, राष्ट्र मधुर समिति अभियान। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आरएमएसए का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है?
ऑप्शन ए रुपए, ऑप्शन बी एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार। निम्नलिखित में से विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बेतवा, बी चंबल, सी हिंडन, डी गंडक। राइट आंसर है ऑप्शन डी गंडक। गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल एवं हिंडन ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए चंपावत, बी प्रयागराज, सी देहरादून, डी देवप्रयाग। राइट आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1951, बी 1959, सी 1964, डी 1955। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1959। भारत में आयुध अधिनियम 1959 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए पेपरमिंट, मेंटोस कैंडी, चॉकलेट सिरप, बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर, डी डाइट कोक। राइट आंसर है ऑप्शन बी चॉकलेट सिरप। सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री में चॉकलेट सिरप नहीं है। बाकी ये पेपरमिंट, मेंटोस कैंडी, बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर एंड डाइट कोक ये सभी सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। ऑप्शन ए 2 घंटे, बी 3 घंटे 45 मिनट, सी 7 घंटे 15 मिनट, डी 5 घंटे 30 मिनट। राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त, सी बृहद्रथ, डी अशोक। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 23। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1889, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1859। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1859। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में 1859 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए विक्रम बन्ना, बी करम सिंह, सी सैम मानेकशॉ, डी के एम करियप्पा। राइट आंसर है ऑप्शन सी
सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी थे सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी औरंगाबाद, सी अजमेर, डी बीजापुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? ऑप्शन ए गतका, बी कराटे, सी कलरीपायट्टू, डी मायथाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी कलरीपायट्टू। एक भारतीय युद्ध कलाएं कलरीपायट्टू है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1853, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन, डी मैदानी हॉकी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैदानी हॉकी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मैदानी हॉकी में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए आत्रेय समिति, बी जीवी रामकृष्ण समिति, सी नरसिंहम समिति, डी केवी कामत समिति। राइट आंसर है ऑप्शन डी केवी कामत समिति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए केवी कामत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन ए धूमकेतु, बी उपग्रहों, सी क्षुद्र ग्रह, डी बौनाग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। महानदी बेसिन का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बी बाजीराव, सी टीपू सुल्तान,
डी आसफ जाह। राइट आंसर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम 27, बी कोबाल्ट 60, सी सीसा 64, डी आयरन 56। राइट आंसर है ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2017। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2014। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर, बी अलेक्जेंडर, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। निम्नलिखित में से बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 31, बी 16, सी 18, डी 10। राइट आंसर है ऑप्शन ए 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी ग्रैनविल ऑस्टिन, सी एमवी पायली, डी केसी वेयर। राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रैनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अतिशुष्क मौसम है। ऑप्शन सी ये वन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डी ये सदाबहार वन होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अतिशुष्क मौसम होते हैं। ये कथन पर्णपाती वनों के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए करनाल, बी गुरुग्राम, सी हिसार, डी पानीपत। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ऑप्शन ए बिहू, बी दसकठिया, सी कजरी, डी भूता। राइट आंसर है ऑप्शन सी कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निर्देशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख, बी ग्रैनविल ऑस्टिन, सी आइवर जेनिंग्स, डी केटी शाह। राइट आंसर है ऑप्शन डी केटी शाह।
केटी शाह ने निर्देश सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया? ऑप्शन ए बनारस, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी उज्जैन। निम्नलिखित में से उज्जैन शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई का संविधान, बी कनाडा का संविधान, सी आयरिश संविधान, डी फ्रांसीसी संविधान। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है? ऑप्शन ए काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय, बी सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय, सी तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय, डी सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय। कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड वेवेल, डी लॉर्ड लिनलिथगो। राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान दिशा में भूटान के समय अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर। भारत उत्तर दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय कानून मंत्री, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।